निकाल लेते हैं, थोड़ी सी बनाते हैं। एक्स्ट्रा क्या, सुबह को कुछ बना के देना बच्चों को, आलू के पराठे वगैरह। एक टमाटर काट लेते हैं, दाल छोंकते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बच्चों के लिए लंच बॉक्स तैयार करना है, तो आज लंच बॉक्स में हम देंगे आलू की पकौड़ी बनाकर। अभी बेसन वगैरह, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया सब डाल दिया, गैस पे कढ़ाई रख दी, तेल डाल, सर्फ खत्म हो गया था। एक चादर, 2 थैले रह गए धोए बिना, कहीं टेकती याद नहीं है मेरे उठाने। मैं यहाँ पे बाहर की साइड आई तो मैंने देखा बड़ी ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा चल रही है, बहुत मन लग रहा है। और धूप तो बहुत तेज है, पर जैसे ही बाहर आई देखा तो बिल्ली जो है ना दीवार पर लेट रही है आराम से, और वो भी हवा का जो है पूरा आनंद ले रही है। और मैं उसको शूट कर रही थी तो देख रही, बार बार ना पैर को उठा रही और ऊपर को उठा रही, नीचे को कर रही थी। मैंने कहा मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रही। मैं हंस रही। अभी यहाँ पर मैं लगी हूँ, बाहर आई हुई हूँ, क्योंकि मुझे गद्दे सुखाए थे, आज गद्दे उठाने हैं और अंदर डालने हैं। दरअसल क्या है ना, गद्दों को मैंने 3-4 दिन से सोचे थे कि धूप में डालूँ, धूप में डालूँ, इनके कवर उतारूँ, कवर चेंज करने हैं क्योंकि गंदे हो रहे हैं दूसरे वाले, वो धुल जाएंगे। और इन्हें थोड़ा सा बाहर डाल के ना अच्छे से डंडी से इनकी धूल निकाल लूँगी, इनको थोड़ा सा इन्हें हो जाता है। देखो मुझे कोई फिर ये बोलेगा धूल कहाँ से आती है भाई, कच्चा घर है, बहुत ज़्यादा धूल आती है। सलवार जो है ना बहुत ऊँची हो गई है। और यहाँ पे आप चुन्नी को लेके दीदी कमेंट करोगे तो ये वीडियो मेरी आपकी चुन्नी के कमेंट करने से, आपने कई वीडियो में किया, आप इसमें भी करोगे, तो इसलिए बोलती हूँ कि 1-2 वीडियो एक्स्ट्रा मेरी चल जाती है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ कि पता नहीं भैया अगले टाइम क्या है, नहीं भी बन पाती है, ऐसा भी हो जाता है। तो इसमें मेरे इस पर दुपट्टा मैंने नहीं ओढ़ के रखा हुआ था, उसके लिए सॉरी। और आगे जितनी वीडियो आएंगी उनमें दुपट्टा ही मिलेगा। कभी कभार की तो मैं कसम नहीं खाती हूँ, वैसे मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं दुपट्टा डाल के ही वीडियो बनाऊँ, क्योंकि आपने जो कमेंट किया था उसको लेकर कि दुपट्टा डाल के रखा करो दीदी आप। मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में दुपट्टा भी डाल के रखा हुआ था, बाजी दफ़ा मैं भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करी थी, मैंने गेट लगा के रखी हुई थी, शायद इस वजह से बाहर आवाज़ ही नहीं आई बिल्कुल भी। और हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है, तो अभी आपको रूम दिखा देती हूँ। तो यहाँ से गद्दों को अंदर डालना है, तो उससे पहले पूरा बेड का जो है ना, ये मैंने ऊपर के पलाई जो है साफ़ कर दी है। अब देखो इसकी सफाई ज़रूरी है, नहीं तो 4 दिन में टूट के हाथ में आ जाएगा, फिर कहाँ से बनवाया जाएगा। एक एक चीज़ देखनी बारी है। तो इसको मैं रोज़ के रोज़ साफ़ करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ उसकी बाहर से। और अभी सोच रही हूँ कि भूस वगैरह का काम निमट जाए सबका, जो चल रहा है अभी हुआई वगैरह। फिर उसके बाद अंदर से बेड साफ़ करूँ। कहीं ना कहीं ना आसपास में मशीन भी लग जाए तो बहुत ज़्यादा धूल आती है रूम में। और गद्दों के कवर जो है ना चेंज करने हैं, इसलिए दूसरे गद्दों के कवर मैं इसमें डाल रही हूँ। और पुराने वाले जो है वो मैंने निकाल दिए। और यहाँ मैं फ़ोन सुन रही थी, साथ के साथ काम कर रही थी। मेरे घर से कॉल आया, मेरी किसी फ्रेंड की कॉल आई, तो मैं ना डेट लगा के आराम से वीडियो भी शूट कर लेती हूँ, बात भी कर लेती हूँ। वैसे इतना टाइम नहीं रहता कि फ्री बैठ के किसी से बात कर पाऊँ, भले ही चाहे बच्चे स्कूल चले जाए और 4 काम नए दिमाग में सूझते हैं जो करने हैं। क्योंकि ब्लॉग बनाना है, अच्छा सा आप लोगों तक शेयर करना है। अगर नहीं मेहनत करूँगी तो फिर कैसे ब्लॉग बनेगा, कैसे आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। एक बहन जी ने मुझे कमेंट किया है, उसका मैं रिप्लाई देना चाहती हूँ। वैसे आप लोग बोलते हो दीदी फालतू के कमेंटों पे ध्यान मत दिया करो, पर उनका कमेंट का रिप्लाई देना तो बनता है। उन्होंने क्या कमेंट किया है आप लोग भी तो सुनिए। तुम्हारे बच्चों के सर में जूं हो रही है, इसीलिए तो तुम बार बार बच्चों के बाल कटवा देती हो। तो फिर तो वो तुम्हें मेरे घर का मेरे से भी ज़्यादा पता है, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर तो मेरे सर में भी जूं हो रही है, मैं भी बाल कटा दूँ, अपनी के भी कटा दूँ। आपको थोड़ा सोचना चाहिए। आज के टाइम में किसके सर में जूं होता है, कौन गंदा रहता है, किस जल्दी से किसी के सर में जुएँ वगैरह नहीं मिलेंगे। वो टाइम और था, अब के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी मेरे है ना बच्चों का रोज़ के रोज़ सर में शैम्पू हो जाता है। मैं आपको बता दूँ क्यों हो जाता है। हमारा रोज़ के रोज़ शैम्पू होने का कारण ये है कि हम आदिवासी तेल जो है ना वो लगा रहे हैं। हफ्ते में 3 दिन लगाते हैं, 1 दिन छोड़ते हैं बस। तो रोज़ के रोज़ फिर हमें ना रात को लगाया उसको और सुबह शैम्पू करना होता है, तो सुबह शैम्पू हो जाता है। और इतने गंदे नहीं है कि जुएँ वगैरह हमारे सर में होंगे या मेरे बच्चों के सर में होंगे। आपको है ना हर एक मुद्दे का उठा के कमेंट करना है। आपने एक कमेंट और किया है, उसका रिप्लाई मैं आज नहीं दूँगी। और मुझे मत सिखाओ कि मुझे अपने बच्चों के सर पे बाल रखने या नहीं रखने। मेरी बेटी के बाल बड़े होने लग रहे हैं, मैं उसके बालों पे पूरी गौर दे रही हूँ, ना ही मैं उसके बाल कटवाऊँगी। और रही कह रहे हो कि वो लड़का है, कोई नहीं बढ़ जाएँगे। अभी उसके जानबूझ के कटवाए थे, छोटा था तो गंजा करा दिया, कोई दिक्कत नहीं, बाल अच्छे से आ जाएँगे। तो किसी को है ना कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। हर टाइम आप है ना कुछ मुद्दा लेकर कमेंट करती हो। बहुत अजीब लगता है, पता नहीं कैसे इंसान है दूसरों का दिल दुखाने में, दूसरों को उल्टा-सीधा बोलने में 1 सेकंड भी नहीं हिचकते। मैं आपके लिए ही बोल रही हूँ। तो मैं भी फिर आज नाई के घर जा रही हूँ, मैं भी अपने बाल कटा दूँ, फिर तो मेरा भी सर गंदा हो रहा है। मुझे लगता है मेरे घर में मेरे से मेरी लाइफ में मुझसे ज़्यादा
आपको ज़्यादा पता है कि मेरी लाइफ में क्या गलत है, क्या सही है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मेरे को नहीं पता होता, आपको पता है हमारे सर में जुएँ हो रही हैं। हमें पता भी नहीं था, बताओ ये बात बड़ी दुःख की बात है। तो यहाँ पे अभी मैं ना पायदान डोल रही हूँ, बाकी सबको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सबके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, बस उसी के लिए बोल रही हूँ जिसने ऐसा भद्दा कमेंट किया है। क्यों भई आपको क्या मतलब वो हो रहा है, इस तरह के कमेंट्स करते हो? क्या अच्छा लगता है कि दूसरों को हर वक़्त ये कमेंट करके कि दूसरा भी पढ़े, इसको बोले, वो करे? क्या दुनिया बेवकूफ़ है, आपके कमेंट पे ही ध्यान देगी? बाकी को दिखता नहीं है कि कौन कैसा रहता है, कैसा नहीं रहता है? मेरे बच्चे दिन में वो 2-2 3-3 बार, 4-4 बार भी कपड़े चेंज कर देते हैं और मैं हिचकती नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं कहती हूँ साफ रहो, गंदे बिल्कुल नहीं रहना बेटे, चाहे कपड़े 2 बार बदलो, 3 बार बदलो, स्कूल से आके गंदे हो जाते हैं, दूसरे चेंज करो, मैं धुलूँगी। ठीक है, मैं उनके लिए ही सब कुछ कर रही हूँ और आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारी फैमिली सब समझती है। बस इतना ही बोलती हूँ, आप पॉजिटिव नहीं बोल सकते तो नेगेटिव भी मत बोलो, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। परमात्मा की जब लाठी पड़ती है तो वो आवाज़ नहीं करती है। कभी किसी का बुरा करके है ना, ये नहीं सोचना चाहिए हमारा कि हमारा बुरा नहीं होगा। वो वो जो मालिक है ना, वो पता नहीं कब क्या कर दे, तो उससे डरो। किसी को गलत-सलत बोलने से पहले थोड़ा हिचकना चाहिए। कल आप पे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपके घर पे भी चीज़ें हो सकती है। मतलब मैं ये मैसेज इसलिए दे रही हूँ कि आने वाली परेशानी के लिए तैयार रहना चाहिए और किसी को गलत बोल के ये मत सोचो कि तुम्हारा अच्छा ही अच्छा होगा। परमात्मा को बुरी लग गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और अब यहाँ पे मैंने पायदान धुल दिया, फिर मैं आ गई हूँ रूम में, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ दरवाज़ा साफ़। पहले टाइम और था, आज का टाइम और है। एक टाइम में आप एक बात आपको मैं बताऊँ, लोग है ना ज़रा-सा भी पाप करने से, किसी का बुरा करने से हिचकते नहीं हैं। 1 सेकंड में दूसरों का बुरा कर देते हैं, कोई मार देता है, कोई काट देता है, कोई गोली मार देता है, कोई कुछ कर देता है। मतलब बहुत चीज़ें ऐसी हैं, क्या ही बताऊँ। पर बाद में जब उसका अंत समय आता है ना, उस पे ये चीज़ें बीतती है या फिर उसका अंत समय आता है, तो उसको वो सारी चीज़ें याद आती है। तो ऐसा कुछ ना करो कि जिससे आपकी वज़ह से दूसरे को तकलीफ़ पहुँचे। तो यहाँ पे मैं दरवाज़ा जो है ना, वो अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ एक बार। इसपे कभी-कभार है ना, पानी के छींटे वग़ैरह लग गए या फिर हाथ लगे तो भद्दा-भद्दा सा लगता है, अलग ही दिखाई देता है। फिर पहुँच चुकी हूँ मैं किचन में, यहाँ पे गैस पे रखी हुई है मैंने पतीली। इसमें ना मलाई है, मैं सोच रही हूँ कि इस मलाई को ना गरम कर लेते हैं। अभी अपने लिए ना थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ, चाय पीने का मन है। सुबह को बच्चों को दूध दे देती हूँ, नाश्ता वगैरह करा देती हूँ, कभी कर लेते हैं कभी नहीं। उनको लंच बॉक्स दे देती हूँ, अपना पूजा पाठ करके गोपाल जी को नहवा के सारे काम करके उसके बाद फिर अपने लिए कुछ देखती हूँ, चाय पी लेती हूँ, नाश्ता वगैरह करती नहीं हूँ। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ चिप्स तोड़ने की तैयारी। तो बारीक बारीक जो है ना गोल गोल मैंने आलू काट लिए हैं। और यहाँ पे ये मलाई मैंने आप लोगों को बताई थी, गैस पे पतली रखी हुई थी। तो इसमें थोड़ा सा जावन डालेंगे निवाई करके, इसे जमा लेंगे, बिलोनेंगे। बिलोनी तो है ही क्या, एक दिन तक ऐसे ही रखी रहेगी। तो सबसे पहले मैंने भगोने में पानी डाल दिया, फिर इसमें है ना आलू डालने हैं वॉश करके मुझे। तो पानी डाल दिया, इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। तो मेरी बहन मेरे को बता रही थी कि सफ़ेद फटकी भी डाल सकते हैं। चाचा जी की लड़की से एक दिन में बात करी थी, कहती कि सफ़ेद फटकी डाल दी हल्की सी पीस के, पर वो मेरे पास में नहीं है, तो इसलिए मैं खालिश नमक डाल रही हूँ। उसको पानी को उबलने देते हैं, फिर आलू डाल देंगे। तो यहाँ पे अभी हमने 4 पाई निकाल दिए, इस पे एक चुन्नी डाल देती हूँ क्योंकि मेरे जो है ना अभी आलू सुखाने का टाइम आ गया है धूप में। जो गोल गोल मैंने आलू हल्के, बहुत हल्के हल्के, मतलब बेमालूम से मैंने इनको ऐसे कर लिए कि हल्के से इनमें चम्मच या चाकू दे के देखो तो ये उबल गए हैं, हल्के हल्के से गले गले हो गए हैं। अब इनका मतलब धूप में सुखाने का टाइम जो है ना आ गया है। मॉल के चिप्स खाते हैं बच्चे उससे अच्छे, तो मैंने सोचा घर पे तोड़ के खिलाती हूँ इनको। ये बाहर उर की चीज़ें जो है इनकी बंद करो, क्योंकि ये नुकसान ही देती हैं। पता है हम लोग, मैं पहले बहुत चाउमीन बर्गर समोसे वगैरह खा लेती थी। एक टाइम था खूब खाती थी चाह के ये सब चीज़ें। फिर मेरे को है ना दो 2 साल सारे हो गए हैं, मैंने सब चीज़ें छोड़ दी हैं। बच्चे कभी कभार मांगते हैं बाज़ार में, तो उनको भी यही बोलती हूँ कि ये चीज़ें जो है ना हजम नहीं होती हैं, नुकसान ही देती हैं, हमारे पेट की पाचन क्रिया को ख़राब करती है, बेटा मत खाया करो। तो चाउमीन बर्गर वगैरह ये गलती नहीं है। ये जो चाउमीन है ना, ये कई कई दिन की सड़ी हुई मैदा की बनाई जाती है। मैंने कई बार वीडियो देखी है, ये नुकसान देती है। इनमें मसाले तेल वगैरह इतने तेज रहते हैं। नॉर्मल घर पे खाओ कुछ भी, मैं बनाऊंगी, कोशिश करूंगी घर पे बना के खिलाने की। बर्गर ही खाना है तो घर पे बनाओ, अपने घर पे बना के खाओ, बना के देंगे हम।
तो अभी क्या ही दिन से बोल भी रहे हैं मम्मी बर्गर बना के दो, तो उनके लिए बना के दूँगी लंच बॉक्स में, और एक दिन सैंडविच वगैरह दे दूँगी। तो मैंने सोचा दुकान से चिप्स खाते हैं, बच्चों को दूँगी सरप्राइज़, और उनके लिए ना चिप्स तोड़ लिए थोड़े से। 4 आलू के मैंने तो सुखा दिए हैं, एक पड़ा तो उन्हीं का डाल के उस पे सुखा दिए, दूसरा ऊपर से डाल दिया है। और बच्चे स्कूल से आ गए हैं, अब नहीं आके बेचारी थक जा बच्ची बहुत ज़्यादा, और आते के साथ ही सो गई, कह रही मम्मी नींद आ रही है, थक सी गई, ज़्यादा थक गई, आके सो गई। और घर का वर्क हो रहा है, स्कूल में वर्क हो रहा है, और फिर सुनने का भी देती है मैडम, डायरी भी नोट करती है, तो उसमें लिखा रहता है कि क्या क्या करके लाना है, तो वो सब मैं देखती हूँ आते के साथ ही। बेटा भी जाता है, बेटी भी जा रही है, रोज़ दोनों बच्चे जा रहे हैं। तो अब फिलहाल ये सो गई, थक गई है। और कायरो को देखो बाहर गया था अभी, उसको देख लूँ एक बार। बस अभी थोड़ी सी देर लेटे थे, कपड़े वगैरह धोए, कपड़े इतने ज़्यादा हो रहे थे बहुत, इतने सारे पे तो प्रेस कर दिए, और अभी और बहुत सारे प्रेस को रखे। थोड़ी देर लेट की थी, पहले बाबू को देखूँ, फिर देखती हूँ थोड़े से कपड़े और प्रेस कर। कपड़े जो है ना प्रेस के हो रखे थे, 2 दिन से लग रही हूँ, प्रेस का ख़त्म ही नहीं होता। एक जगह बैठ के लगी रहूँ तो कमर में दर्द होने लगता है, तो फिर छोड़ देती हूँ। अभी है ना, ये अभी भी रह गए हैं, इतनों पे किए और अभी इतने सारे बाकी हैं। वो ये प्रेस करके निपटते हैं, अगले टाइम के धो जाते हैं, फिर इतने ही हो जाते हैं। बच्चों की भी रख देती हूँ, उनके अपनी की जो टॉप वगैरह है, नए टॉप शर्ट वगैरह सब ऊपर टांग दूँगी। अब गोपाल जी के कम्बलों का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि अब हो गई है गर्मी शुरू। तो गोपाल जी के कम्बल जो है वो बक्से में उठा के रख दिए हैं मैंने। अभी जितना भी सामान इधर उधर फैल रहा है वो सारा समेटना है। बच्चों के बेड को एक दिन, वो सॉरी बैग को लेके एक दिन कमेंट आया था कि इन्हें ऐसे मत रखा करो, तब से मैं इनको ना खूंटी पर टांग के रखती हूँ यहाँ पे। और अभी ये चादर उठा के रखनी है मुझे। यहाँ पे बच्चे जो है ना बैठे हुए थे, वो शायद कुछ कर रहे थे। मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि मैं खुद का तुम्हें क्या ही बताऊँ। जब मैं काम करती हूँ तो मैं भी कभी कभार के ना रूम में जाती हूँ कोई चीज़ लेने के लिए, और फिर खड़ी होकर ये सोचती हूँ कि लेने क्या आई थी, मैं ही भूल जाती हूँ। किचन में जाती हूँ कोई सामान लेने, चक्कर काट के आ जाती हूँ, फिर याद आती है कि वही मैं तो ये चीज़ लेने गई थी। मैं भी कभी कभार भूल जाती हूँ, मेरा माइंड कभी कभार ऐसा हो जाता है, वो दिमाग में कुछ और चलता रहता है ना। तो अभी जैसे प्रेस करी थी, प्रेस गर्म थी, अलमारी में रख दी थी, अभी ठंडी हो गई है, उसको है ना वापस लपेट के आईने के पीछे रख दूँगी। बच्चों की वजह से थोड़ा ऊपर रखना पड़ता है, कहीं कायरे हाथ वगैरह ना लगा दे। वो अभी इतना अनजान है, वैसे तो अब जो जानने लगा, फिर भी बच्चे का कुछ पता नहीं चलता। अभी देख रहे हो संदूक पे रखे हुए हैं कपड़े। ये मशीन जो है ना सिलाई नीचे रखी हुई है, इसको ऊपर रखती हूँ उठा के। ये बेडशीट 2 धुली हुई थी, इनकी तह बना के संदूक पे रखी हुई थी, या तो फिलहाल ये रखूँगी या फिर इनको बेड में रखूँगी उठा के। और ये इस पे डाल देते हैं, धूल मिट्टी ज़्यादा बैठती है। मशीन नीचे रखी हुई थी, उसमें भी डर लगा रहता है, क्योंकि लग जाता है, मम्मी लाओ मैं सिलाई करूँगा थोड़ी सी, मैं भी करके देखूँ। उसके चक्कर में मैंने कहा कहीं हाथ वूथ ना कटवा लें, इसको ऊपर ही रखूँ, उसके मारे सेफली रखनी पड़ती है। स्कूल चला जाता है, आता है, थक जाता है, फिर 4 साढ़े 4 बजे ट्यूशन चला जाता है। अब इतना उसे टाइम ही नहीं मिलता, फिर आके स्कूल का काम होता है, लंच खाना वगैरह खाता है। दोनों बहन भाई का यही रहता है। अभी इनका बैग जो है ना, फिलहाल इन्होंने उतारा था, पढ़ाई कर रहे थे, वापस यहीं टांगती हूँ। बोतल वगैरह टिफ़िन वगैरह निकालने हैं, इनके लंच बॉक्स देखने हैं, इनके बैग चेक करने पड़ते हैं। आते भी जाते भी इनकी डायरी चेक करनी पड़ती है, डायरी नोट करके लाए क्या लिखा मैडम ने, कोई चीज़ कोई बात तो नहीं लिखी है। अवनी की तो रोज़ नोट होती है, कायरो की कभी कभी। कायरो अपना वर्क कर रहा था, स्टडी टेबल मैंने दे दिए, मैंने कहा इस पे बैठ के करो, बहुत गर्दन झुकानी पड़ती है। ये ब्लैक वाले शूज़ जो है अवनी के धुले हैं, वैसे तो उस पर टाइट आते हैं, आगे से अंगूठे भिजते हैं, पर कभी कभार डाल के चली जाती है। वाइट वाले पूरे तरीके से टूट गए हैं। ये है ना, कभी कभार बच्चे का मन करता है पहन गई। अभी चेयर बाहर उठा के लाई हूँ, इसको है ना अच्छे से धो लेती हूँ। वैसे तो मैं इन पर रोज़ कपड़ा मारती हूँ, पर अंदर किचन में रखी हुई थी ना, तो मेरा मन सा नहीं माना, क्योंकि मुझे बैठाने हैं गोपाल जी इस चेयर पर। तो फिर मैंने सोचा कि कहीं नहीं, 2 मग्गे पानी डाल के कितनी देर लगेगी, इसको एक बार साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं इस पर गोपाल जी बैठाऊँगी। मेरे मन के सवाल हैं ये, मैं ये नहीं बोलती कि मैंने वो गंदी है, मैंने उसको साफ़ किया था, वैसे साफ़ है, ठीक है, रोज़ डस्टिंग करती हूँ तो साफ़ होती है। और मेरा मन कभी कभी गवाही नहीं देता चीज़ों को, तो मैं नहीं करती, फिर भी मैं उसको दोबारा साफ़ कर देती हूँ। थोड़ी सी देर कालकस के चक्कर में नहीं रहती। और अभी गोपाल जी बाहर बैठा दिए, सुबह मैंने दरवाज़ा साफ़ किया था, आपने वीडियो में देखा भी होगा। पर मेरे को अभी लगा कि ये गंदा है, दोबारा गंदा लग रहा है मेरे को, तो मैं लेके आई हूँ पानी।
जी हाँ, मैंने किचन का भी साफ़ करा था दोपहर में, पर अब मैं दोबारा पानी लेके आई। मेरा जब तक मेरी तसल्ली ना हो जाए ना किसी चीज़ की, तो मैं उसको दोबारा-तिबारा करती हूँ। तो मेरा मन जो है तसल्ली में, मैंने अभी पानी डाल के साफ़ करना शुरू कर दिया। जब तक मेरा जी ना माने किसी चीज़ को, मैं उसको 2 फिर 3 बार भी करती हूँ। क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं न कहीं साफ़ नहीं हुआ अच्छे से अभी। एक है ना हवा चलती है, एक है ना कलर ऐसा हो गया इसका, ज़रा-सा भी कुछ इस पे लग जाए ना, तो अलग दिखाई देता है। वैसा अच्छा लगा मुझे चॉकलेटी कलर, मैंने जानबूझ के करा है। एकदम सुंदर लगता है रूम का दरवाज़ा। तो पानी डाल के साफ़ करके, अब इसमें से कोई कमेंट करे कि लकड़ी के दरवाजे पर पानी डाल रही हो, ख़राब हो जाएगा। ज़ाहिर-सी बात है, रोज़ तो नहीं डालती, पर आज डाला ज़रूर मैंने, क्योंकि भद्दे से लग रहा था मुझे, दग्गे वे दाग दिखाई दे रहे थे, सॉरी। इस वजह से मैंने इसको धुलाया। 3-4 कटोरी मग्गे पानी डाल के अच्छे से इसको साफ़ कर दूँगी। तो बस अभी है ना जो दरवाजे में खिंडा है, यहाँ पे पोछा फेर दूँगी। अब सोची हूँ कि 2-4 दिन के बाद है ना, थोड़ा रूम में थोड़ा काम सही से करूँ, मतलब बेड वगैरह जो है अंदर से साफ़ करना है। चेंज नहीं करूँगी, साफ़ करना है अंदर से। चेंज तो ज़रूरत नहीं है, सही लग रहा है मुझे सामान। क्योंकि आप लोग भी कमेंट करते हो कि अब सही लग रहा है बेड, अब सही लग रही है चीज़ें। तो वो तो चेंज करने की ज़िम्मे नहीं है, पर मतलब कुल मिला के जो अटपटा सा हो रहा है उसको सही करने का इरादा है। इधर ही रहने देंगे बेड। अभी कुछ दिन तो कुछ भी नहीं छेड़ूँगी, एकदम इतना सारा काम नहीं कर पाती। सुबह पोछा लगाया था, पर इस टाइम मुझे लगा कि रूम में पोछा लगाना ज़रूरी है। जब ज़रा सा पानी पे मार रही हूँ, तो किरकल सी मालूम देती मुझे रूम में। मैंने एक बार और रूम में पोछा लगा दिया, कुछ पैर से ज़्यादा छप रहे थे, अजीब सा लग रहा था। तो मैंने सोचा जब आगे मारना है दरवाजे पे, तो एक बार पूरे रूम में लगा देती हूँ। आज 2-2 बार पोछा लग गया। कभी-कभार ऐसा हो जाता है, मेरा पोछा एक बार की जगह 2-2 बार रूम में लग जाता है। मुझे लगे कि यहाँ पे धोऊँगी आगे से, तो सारे को ही धो देती हूँ। फिर फ़ोन रखा हुआ था, वो उठा के लेगी। यहाँ पे जो पक्का है, इस पे थोड़ा-सा पानी डाल के मैं कभी-कभार धो देती हूँ। आगे जो थोड़ी-सी रोडी-सी पड़ी हुई है, उन्हें भी धो देती हूँ। और दोनों बच्चे जो है ना मेरे जा रहे हैं ट्यूशन। बाबू स्कूल से आके थके-थके रहते हैं, कहते हैं मम्मी अभी नहीं जाना है, थक रहा हूँ मैं। मैंने कहा बेटा थको या कुछ हो, थोड़ा बहुत तो होगा, और आपको ट्यूशन जाना है, अब दोपहर में सो जाया करो। तो दोपहर में भी नहीं सोता ये। अभी इसको है ना अरबनी को ट्यूशन भेज दिया है। आज इनका लास्ट डे था, जिनके पास में ट्यूशन पढ़ रहे हैं। कल से दूसरी जगह जाना शुरू कर देंगे। तो जो चिप्स मैंने तोड़े थे, वो अब थोड़े सूखे-सूखे हो गए हैं। शाम का समय हो गया, धूप जा रही है, अभी इनको उठा के है ना रख देते हैं, तो काफ़ी मतलब अच्छे हो गए हैं, मतलब ये अभी सख्त से हो गए हैं, कड़े-कड़े हल्के से। कल की धूप में बिल्कुल बढ़िया हो जाएँगे। तो फिलहाल एक बास्केट में डाल के इनको है ना ढक के रख देती हूँ। अंदर चलते हैं रसोई की साइड, तो यहाँ रख दिए, छन्ना ढक दिया, इनको एक साइड अभी रख देती हूँ। अब इनका कल सुखाए जाएँगे धूप में, कल का काम है। ये पायदान मैंने धुले थे, एक तो ये रूम के बाहर का दरवाजे का ये वाला गंदे हो रहे थे। सोच तो कई दिन से रही थी, पर वो ये ना वैसे कपड़े लत्तों का ज़्यादा वो हो जाता है। तो ये धो दिया, ये थैला धोया है, इसको अभी अंदर रूम में डाल दूँगी। और 2 जो है ना, एक मंदिर का है, एक बेड के पास का है, वे दोनों भी मैंने धो दिए हैं। वीडियो में शेयर भी करके रखे हुए हैं। वीडियो को यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी तरह लगी तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए से अच्छे से ब्लॉग के साथ में।